अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 के लेक्चर नंबर 45 को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास ट्रेनिंग मशीन। और यहाँ पर जी आप सबसे पहले ये समझें कि पीछे हमने काफी सारे लेक्चर्स पढ़े जिसमें हमने FA के बारे में, TG के बारे में, PDA इन सब के बारे में पढ़ा। अब इनमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते थे। अब हमारे पास जितनी भी नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है जी एलन मैथसन ट्यूरिंग। इन्होंने एक मशीन को डेवलप किया जिस मशीन का नेम था ट्विनिंग मशीन। तो जी चलिए देख लेते हैं इस मशीन में क्या कुछ है और ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले तो जी ये मशीन इनपुट लेगी और इनपुट में ये अल्फाबेट्स वगैरह रिसीव करेगी। इसके अलावा ये देखें आपके सामने यहाँ डायग्राम भी बनी है, एक टेप है, ठीक है। ये जो मशीन है ये एक टेप पर मुश्तमिल है जिसमें पार्टीशंस हैं। ये देखें आप जितने भी पार्ट्स बने हैं ना, इसको बोला जा रहा है ये पार्टीशंस हैं और इन पार्टीशंस को बोला जाएगा सेल्स। ये सेल्स कहलाते हैं यहाँ पर। इस टेप में जो फर्स्ट लेटर होगा वो आई है। यहाँ से जो आप जितनी भी इसमें स्ट्रिंग इंटर करेंगे फर्स्ट लेटर आई है, यहाँ से स्ट्रिंग का इंटर होना स्टार्ट होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें हमने छोटी सी स्ट्रिंग इंटर करी। छोटी सी स्ट्रिंग में A, B और A ये 3 लेटर्स थे यहाँ पर, ठीक है। ये 3 लेटर्स हमने इसमें एंटर कर दिए। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी बचे हुए सेल्स हैं या पार्टीशंस हैं उन सब में फिल हो जाएगा डेल्टा सिंबल। वैसे तो बोला जा रहा है कि ये जो टेप है ये लामहदूद होगी, इसका कोई ना, इसका एंड जो है बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पर तभी यूज किया है कि ये जो टेप है बिल्कुल आपकी लामहदूद होगी। और जितनी भी लामहदूद सेल्स हैं उन सब लामहदूद सेल्स को जाहिर करने के लिए यहाँ पर हम डेल्टा के सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जी इस टेप में एक हेड सिंबल होगा जिसको आप एज अ कर्सर भी समझ सकते हैं, ठीक है। एज अ पॉइंटर आप ले लें या एज अ एरो आप इसको अपनी आसानी के लिए समझ लें, जो कि हमेशा स्टार्ट करेगा आई सिंबल से ही, यानी फर्स्ट वाले सेल से रीड करना स्टार्ट करेगा डेटा को। मोरओवर इस टेप में आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और इस टेप की कोई ना कोई स्टार्टिंग स्टेज होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास होगी हार्ड स्टेट। अब हार्ड स्टेट होती है एक ऐसी स्टेट कि अगर आपकी स्ट्रिंग इसमें से पास कर रही है और पास करने के बाद वो हार्ड स्टेट तक पहुंच जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये जो टेप है ये इस स्ट्रिंग को रीड करेगी, यानी इजीली हम इस टेप में से उस स्ट्रिंग को पास या फिर जनरेट करा सकते हैं। और अगर हमारी स्ट्रिंग यहाँ से पास करने के बाद भी हार्ड स्टेट पर नहीं पहुंचती तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये इस टेप में से पास नहीं करेगी। इसके अलावा जी इस टेप में से जब हम किसी भी डेटा को पास कराते हैं तो जब उसको रीड किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर्स लिखे जाएंगे, ठीक है। पहले लेटर में आप इनपुट लिखेंगे, दूसरे लेटर में आप उसकी आउटपुट लिखेंगे, तीसरे लेटर में आप उसकी डायरेक्शन लिखेंगे। इसको भी हम मजीद नीचे एग्जांपल्स में से समझते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर कुछ मजीद चीजें समझाई हैं, यहीं से बताती हूँ आपको कि ये देखें ये जो हेड है ना ये लेटर्स को रीड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग में है ये हेड, ये राइट डायरेक्शन में रीड करेगा, लेकिन अगर तो ये हेड आ जाता है इधर कहीं दरमियान वाली डायरेक्शन में तो फिर ये दोनों साइड पे रीड कर सकता है, लेफ्ट साइड पर भी रीड कर सकता है और राइट साइड भी रीड कर सकता है। तो ये दोनों डायरेक्शंस में डेटा को रीड करेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर ये हेड स्टार्ट में है, फर्स्ट में है और अब यहाँ से आप इसको कर देते हैं रीड लेफ्ट, तो देखें लेफ्ट में तो यहाँ पर हमारे पास कोई सेल है ही नहीं, कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये टेप क्या करेगी, ये क्रैश कर जाएगी। मतलब ये कि अगर तो उसे डेटा को रीड करने के लिए कोई ना कोई पाथ मिल रहा है तो मशीन ठीक से वर्क करेगी, रीड करती जाएगी। और जैसे ही कोई ऐसा केस बन जाता है कि उसको पाथ नहीं मिलता तो ऐसे केस में फिर मशीन आपकी कंप्लीट क्रैश कर जाएगी। इसके बाद जी अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हम इन्हीं सब चीजों को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये देखें जी ये सेम चीज मैंने नीचे लिख दी कि जो पहला लेटर होगा वो आपका इनपुट कहलाएगा, दूसरा लेटर आउटपुट कहलाएगा और तीसरा लेटर आपको डायरेक्शन जाहिर करके बताएगा। अब इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जी हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें 3 लेटर्स हैं A, B और A। ये तीनों लेटर्स इन्होंने यहाँ पर टेप में इंटर कर दिए। अब चले हम यहाँ पे इसको ग्राफ की सूरत में समझ लेते हैं कि बिल्कुल ग्राफ इसी तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से हम पिछले लेक्चर्स में FA बनाया करते थे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जी है हमारे पास स्टार्ट स्टेज। यहाँ पर स्टार्ट स्टेज में हमें सबसे पहले तो रीड करना है A को। तो देखें जब हम A को रीड करेंगे तो हम आ जाएंगे स्टेज नंबर 2 पर। ये देखें यहाँ से हमने A को रीड किया, ठीक है, और आउटपुट में भी हमें A ही रिसीव हुआ। और R का मतलब ये है कि हमारी ये जो टेप है हम यहाँ से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। अब राइट डायरेक्शन में आ जाएंगे
करेंगे, हमारे पास अब नेक्स्ट लेटर है बी। ठीक है, अब यहाँ से हम बी को रीड करेंगे तो ये देखें जी, यहाँ से हमने बी को रीड किया, आउटपुट में भी हमारे पास बी आया। ठीक है, और बी को रीड करने के बाद आप आ गए स्टेज नंबर 3 पर। और इसके अलावा आपने डायरेक्शन यहाँ पर जो आपको बताई गई वो फिर से आर यानी राइट डायरेक्शन में आपको जाना है फिर से, तो ये आ गई जी राइट डायरेक्शन। अब यहाँ से आप राइट डायरेक्शन में मूव करने के बाद फिर से आपके पास लेटर आ गया है ए, तो ये देखें जी, फिर से आप यहाँ से ए को रीड करेंगे तो ए के लिए यहाँ पर लगी है लूप। ए के साथ में ए ही आपने इनपुट ली, ए ही आपके पास आउटपुट आई और आपको ये बोल रहा है कि आर यानी फिर से राइट डायरेक्शन में चलें। ठीक है, तो आप फिर से अब राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो राइट डायरेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपके पास डेल्टा सिंबल आ गया है। डेल्टा सिंबल मतलब अभी आपको ले जाएगा हार्ड स्टेज की तरफ। तो ये देखें जी, ये हमने डेल्टा सिंबल को इनपुट में भी डेल्टा किया, आउटपुट में भी डेल्टा आ गया और ये आ गई जी हमारे पास हार्ड स्टेज। और फिर से ये हमें कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में भेज रहा है और ये आगे जितनी भी इनफाइनाइट हमारे पास टेप है ये उसकी तरफ आगे चला जाए। तो इस तरीके से जी यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रिंग को पास करा सकते हैं इस टीएम से यानी अपनी टर्निंग मशीन से। अब जी यहाँ नीचे ये देखें, ये काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है और ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही सब चीजें बता रहे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से समझा दी। इसके अलावा यहाँ पर जी इन्होंने एक लैंग्वेज मेंशन की है कि ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ टाइप बनाया है ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जनरेट करा सकता है। तो इसे समझने के लिए देखें जी, यहाँ से स्टार्ट स्टेज से एक तो ए है हमारे पास, दूसरा बी है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हैं ए एंड बी। तो ये देखिए हमने ए एंड बी को यहाँ पर लिखा। इसके बाद 2 से 3 स्टेज की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, जस्ट बी, क्या सिर्फ बी है, तो बी को हम यहाँ पर अकेला लिखेंगे। इसके अलावा स्टेज नंबर 3 पर यहाँ पर हमारे पास लगा है लूप और पॉसिबिलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पर हमारे पास ए भी है और बी, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये देखिए जी, हम यहाँ पर ए भी लिखेंगे और बी भी लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम स्टैटिक सिंबल को यूज करेंगे। इस सिंबल को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने लूप लगाई। ठीक है, ये सब चीजें पिछले लेक्चर्स में खैर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जी यहाँ से एंड है, फिर आगे हार्ड स्टेज, डेल्टा सिंबल है आगे हर एक पार्टीशन में, यानी यहाँ से फिर हम जो लैंग्वेज जनरेट करा सकते हैं वो ये लैंग्वेज है। सेम चीज जी इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन की है। इसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम गिवन है जो कि बोल रहा है कि हर रेगुलर लैंग्वेज जो है वो कुछ ट्यूनिंग मशीन में एक्सेप्ट की जाती हैं। अब यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चले मैं आपको मेन चीजें यहाँ से बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि ये इवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इवन लैंग्वेज को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, सबसे पहले तो देखें यहाँ पर एक स्टार्ट स्टेज है। स्टार्ट स्टेज के बाद अगर तो बी आता है, सिंगल बी, ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा इधर, और इसके बाद ए आता है तो इधर। अब इवन लैंग्वेज में क्या कुछ होता है कि जितने आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ बी होंगे उतने ही आपके पास नंबर ऑफ ए भी आप जनरेट कराएंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी आपने यहाँ से डेटा रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करानी है वो आप इन लूप्स के जरिए यानी इन स्टेज के जरिए जनरेट कराएंगे और ये यहाँ पर बिल्कुल लूप की सूरत में है। अगर आप यहाँ से फिर से ए जनरेट कराना चाहें तो आप दोबारा 2 स्टेज पर चले जाएंगे, फिर से बी जनरेट कराना चाहें तो स्टेज 1 पर आएंगे, यानी जितने यहाँ से नंबर ऑफ ए अगर 2 मरतबा जनरेट हो रहे हैं दो ही मरतबा नंबर ऑफ बी भी जनरेट होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 4 मरतबा नंबर ऑफ ए यानी इधर से इधर और 2 दफा इधर से, ठीक है, अगर 4 मरतबा नंबर ऑफ ए जनरेट हो रहा है तो 4 ही मरतबा आपके पास बी भी जनरेट होगा और घूम फिर कर वो दोबारा से आ जाएगा यहाँ स्टेज 1 पर। और स्टेज 1 जो है ये आपको ले जाएगी हार्ड स्टेट की तरफ, जो कि जाहिर करेगा ये जो ट्रेनिंग मशीन है वो इस रेगुलर लैंग्वेज को खुद में से पास करा रही है। ठीक है जी, तो ये बस एक अनइम्पोर्टेंट है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इस पर ज्यादा टाइम बेशक मत वेस्ट कीजिएगा। आगे आ जाए इस एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ से आप इसको समझ लें कि एक नॉन कॉन्टेक्स्टरी लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, AN ठीक है। अब ये क्या जाहिर कर रही है कि n जो है उसकी वैल्यू एक ही होगी, ठीक है, जो कुछ भी वैल्यू है एक ही आएगी। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेंगे n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर a भी 3 ही दफा आएगा, b भी 3 दफा आएगा एंड a फिर से 3 दफा आएगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रिंग मेंशन है। और अगर तो फर्ज करें n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है तो 2 की सूरत में 2 दफा a होगा, 2 दफा b होगा और फिर से 2 दफा a होगा। तो ये चीज दिखा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने ये ग्राफ बनाया है। अब ये ग्राफ भी क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी और कम्प्लेक्स है, मैं इसको भी सेम उसी की तरह ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। अलबत्ता ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये पास किस तरीके से कर रहा है आप सरसरी सा देख लें। ट्रिपल ए है पहले हमारे पास, तो ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम यहाँ पर लगा देंगे स्टैटिक और
उसके बाद हम एक दफा ए को रीड करेंगे तो आ जाएंगे स्टेज नंबर 2 पर। इनपुट हमने ए किया, आउटपुट ए किया और हमें डायरेक्शन बोली जा रही है कि राइट डायरेक्शन में आप पास करें। ठीक है, राइट डायरेक्शन में देखें फिर से ए आ गया हमारे पास। तो देखें दोबारा जब हम ए को रीड करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास लूप है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर तीसरी दफा ए को रीड करेंगे फिर से हमारे पास लूप है। तो इस तरह हम यहाँ से ट्रिपल ए जनरेट करा लेंगे और जब हमें बी जनरेट कराना होगा, क्योंकि ये हमें राइट डायरेक्शन में भेज रहा है ना यहाँ पर आर के जरिए, तो फिर से जब हमें बी को जनरेट कराना होगा तो फिर ये बी को जनरेट कराने के बाद हमें ले जाएगा स्टेट नंबर 3 पर। अब बी यहाँ पर कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा है। तो जब हम दोबारा बी को रीड करेंगे फिर से स्टेट 3, दूसरी दफा रीड करेंगे फिर से स्टेट 3, तीसरी दफा रीड करेंगे फिर से यहाँ पर स्टेट 3 आती जाएगी। ठीक है, और ये हमें साथ साथ आर मतलब राइट डायरेक्शन में आगे पास करने को बोल रहा है। तो उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल ए आ गया है। तो 3 दफा अभी हमें फिर से ए को रीड करना है। तो पहली दफा हम इसको ए को रीड करेंगे तो ये 4th पर आ जाएगा। फिर से अब ये कह रहा है कि अब यहाँ से जाएं लेफ्ट में, यानी ये जो हमारी स्ट्रिंग है, हमारी टेप है, इसका लेफ्ट। तो देखें ए के लेफ्ट में क्या था? बी था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से फिर से क्या किया, इस बी को रीड कर लिया है। ठीक है, बी को रीड किए, 5 स्टेज आ गई। फिर से इन्होंने कहा अब राइट चलें, फिर से राइट चलेंगे, राइट में फिर से ए है, फिर यहाँ पर लूप आ जाएगी। तो ए को अब इन्होंने काफी मर्तबा रीड किया। ठीक है जी, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ बना है ना, आप ऐसे करें 1 बाय 1, अगर आप इसे डेप्थ में देखना ही चाहते हैं तो 1 बाय 1 इसको चेक करते जाएं और ये एट द एंड ये जो डेल्टा सिंबल है यहाँ से होते हुए हमें अगेन ले आएगा स्टार्ट स्टेज की तरफ, और स्टार्ट स्टेज हमें ले जाएगी हार्ट की तरफ, जो कि जाहिर कर रही है कि ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है आपकी यानी नॉन CFL, ये इस ट्यूनिंग मशीन से पास कर रही है। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी आपके पेपर में आने के कुछ खास चांसेस भी नहीं है। आप लोग चाहें तो आप भी इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्ट सब प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि अगर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को इंसर्ट कराना चाहते हो एक टेप में, या आप अपने अल्फाज में समझ लें कि अगर हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को या अल्फाबेट्स को इंसर्ट कराना चाह रहे हो तो किस तरीके से इंसर्ट होगा, क्या कुछ उसमें फंक्शनैलिटी होगी। तो ये देखें, यहाँ से हम समझते हैं ये एक टेप है जिसमें काफी सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। पहले तो इन्होंने ये रूल बताया जहाँ पर कर्सर होगा वहां पर डेटा इंटर होगा। ठीक है, हेड यहाँ पर है, अभी यहाँ पर ये बी को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये बी को इंसर्ट कराते हैं तो क्या होगा, ये देखें यहाँ पर इन्होंने ये बी को इंसर्ट करा दिया और जितने भी ये वाले लेटर्स थे ये सब थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट कह सकते हैं आप राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ये देखें, ए नेक्स्ट बॉक्स में आ गया, बी नेक्स्ट बॉक्स में आ गया, यानी सब जितना भी डेटा है एक एक बॉक्स राइट साइड पर मूव कर जाएगा और बी जो था वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसके अलावा ये जो हेड है ये भी एक स्टेप राइट की तरफ मूव करेगा। अच्छा जी, इसके बाद भी ये देखें आप सब प्रोग्राम इंसर्ट करना, तो आप किस तरीके से प्रोग्राम को इंसर्ट करते हैं, सेम टॉपिक है और यहाँ पर इन्होंने ग्राफ की सूरत में सेम इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। अब स्टूडेंट्स ये ग्राफ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसी वजह से मैं इस ग्राफ को स्किप करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसे समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको स्किप करते हैं। इसके बाद आ गया जी डिलीट सब प्रोग्राम। अब ये बता रहा है कि यही जो टेप है इसमें से आप किसी भी प्रोग्राम को डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जी, डिलीट करने के लिए पहला सेम रूल है, जहाँ पर हेड होगा वहीं से डेटा डिलीट किया जाएगा। अब ए है, जिस तरह अगर आप इस ए को डिलीट करना चाहें तो ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर किया कि जो ए है वो डिलीट हो जाए, और यहाँ से ये देखें इन्होंने इस जगह से ए को डिलीट कर दिया। अब जितना भी आपका ये जो राइट साइड वाला डेटा था ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक एक स्टेप मूव कर गया है। ए यहाँ से खत्म हुआ और जितना भी ये वाला डेटा है ये 1 बाय 1 इधर आ गया है, ये देखो। और ये जो हेड है ये 1 सेल राइट की तरफ मूव किया है, 1 सेल राइट की तरफ हेड मूव करेगा और डेटा 1 सेल लेफ्ट की तरफ आ। इसके अलावा यहाँ पर भी जी सेम चीज इन्होंने यहाँ ग्राफ में बताई, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अनइम्पोर्टेंट है, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और ओवरऑल यहाँ पर जी आप लोगों का लेक्चर नंबर 45 जो है कंप्लीट होता है, और हमारी जो ओवरऑल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 है उसकी सीरीज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स आई होप सो ये सभी सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी। हमारी वीडियोस एंड हमारे लेक्चर से जरा सी भी अगर आपकी हेल्प होती है तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, एंड प्लीज हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।